हेलो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो बेटा आपका टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछे जाने वाला टॉपिक है ये। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है। ये आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए जनरल पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी कि किसी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आपको जो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, देखिएगा इसको जनरल फॉर्मूला हम जो कह सकते हैं, क्योंकि इस जो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला इस पी पॉइंट पर ड्राइव करेंगे थीटा एंगल पर, उसकी हेल्प से आप देखोगे कि एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को और इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए जनरल पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो सबसे पहले हम क्या करना है बेटा, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को कंसीडर कर लेना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक साइड नेगेटिव चार्ज और दूसरी साइड पॉजिटिव चार्ज होगा। हम ये मानकर चलते हैं इस दोनों चार्ज के बीच जो डिस्टेंस है वो 12 है। यदि हम इसके मिड पॉइंट से कंसीडर करें तो यहाँ पर मिड पॉइंट से जो डिस्टेंस है माइनस क्यू चार्ज के बीच वो कितनी है, स्मॉल एल, और मिड पॉइंट से प्लस क्यू चार्ज के बीच जो डिस्टेंस है वो स्मॉल एल है। ठीक है, हमने यहां से यानी कि जो इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल का मिड पॉइंट है उससे थीटा एंगल बनाते हुए एक पॉइंट हमने जो है कंसीडर किया, यानी कि एक पॉइंट पी कंसीडर किया थीटा एंगल पर ओ पॉइंट से जो कि आर डिस्टेंस पर है। ठीक है, इस पी पॉइंट को हमने नेगेटिव चार्ज से मिलाया तो वो डिस्टेंस हमने r1 कंसीडर की। पी पॉइंट को पॉजिटिव चार्ज से मिलाओगे वो डिस्टेंस आपको r2 कंसीडर करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें कुछ थ्योरी लिखनी होगी। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस माइनस q एंड पॉजिटिव प्लस q आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस 2l as shown in figure. Let P be the general point where the electric potential is to be determined. ठीक है, for this we assume a distance small r from between the point P and O. ठीक है, then electric potential at point P due to the charge minus q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 इक्वल टू 1/4 pi epsilon नॉट, और ये आपका माइनस q अपॉन डिस्टेंस कितनी है बेटा r1, क्योंकि जो फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का वो होता है 1/4 pi epsilon नॉट q अपॉन r। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होता है जब पॉजिटिव चार्ज दिया गया हो, और यदि नेगेटिव चार्ज दिया है तो यहाँ पर माइनस क्यू आप कंसीडर करते हैं, मैंने आपको पहले बताया हुआ है। ठीक है, इसके बाद यहाँ से आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू, इस बार आपको इस प्लस क्यू चार्ज के कारण P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालोगे तो कितना होगा, V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आपका प्लस क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है r2। ठीक है, इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन आप सेकंड कह सकते हैं। क्लियर हुआ सभी को यहाँ तक। इसके बाद नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 प्लस V2 हम लिख सकते हैं। तब यहाँ पर V इक्वल टू V1 की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका हो गया बेटा माइनस का Q और डिस्टेंस है R1, ये प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, V2 की वैल्यू आई है प्लस Q अपॉन R2। यहाँ पर आप जो है कॉमन लोगे Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर क्या बचेगा 1/R2 को मैंने पहले लिख लिया क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव की है, और ये आपकी वैल्यू नेगेटिव की है तो मैंने बाद में लिखा इसको, तो ये 1/R2 माइनस का 1/R1 हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ से V इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लोगे तो R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2, ये आपका जो है यहाँ पर फॉर्मूला एक
आ जाएगा। इसको इक्वेशन थर्ड कह दीजिएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बेटा। हमने यहाँ पर एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हम मानकर चलते हैं लेट द पॉइंट P lies far away from an electric dipole, यानी कि जो आपका पॉइंट P है बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल से बहुत दूरी पर स्थित है, तब यहां पर हम क्या करेंगे, देन आप यहां पर देख सकते हैं, यहां से आपको क्या करना है, इस डाइपोल पर एक परपेंडिकुलर लाइन जो है ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, जब आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दोगे तो ये जो एंगल यहाँ पर थीटा आप देख रहे हैं, हम ये मानकर चलते हैं कि यहाँ पर भी अप्रोक्सीमेटली एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा। और जब आप इसको यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो बेटा जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये होगी। ठीक है, अब इसकी जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है, वो है आपकी r1। कितनी डिस्टेंस है, r1। अब यहां से डिस्टेंस हो गई r2। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, r2। तो ये डिस्टेंस कितनी बच गई, r1 माइनस, ये डिस्टेंस आपकी कितनी बच गई, r1 माइनस r2। ठीक है, तब यहां पर आप जो है इसको आप पॉइंट A कह दीजिए, इसको पॉइंट B और इसको पॉइंट आप C कह दीजिए। ठीक है, तब यहां पर इन ट्रायंगल ABC में cos थीटा ले लीजिए। क्या ले लिया बेटा हमने, cos थीटा। तो cos थीटा क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर ये परपेंडिकुलर आपका बन रहा है, तब यहाँ पर cos थीटा आप क्या ले सकते हैं, cos थीटा आप कह सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है बेटा, जिस पर एंगल बन रहा है, यानी कि r1 माइनस r2। और हाइपोटेनस क्या है, ये जो आप डाइपोल की लेंथ देख रहे हैं ये आपका हाइपोटेनस होगा। तो हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है बेटा, 12। देयरफॉर यहाँ से r1 माइनस r2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 cos थीटा। कितना आ गया, r1 माइनस r2 इक्वल टू आ जाएगा 12 cos थीटा। ठीक है, तब यहाँ पर लिख सकते हैं r1 माइनस r2 इक्वल टू कितना आ गया, 12 cos थीटा। ठीक है, इफ r1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r, ये जो बात लिखी गई है वो इसके बेस पर लिखी गई है, क्योंकि जो डिस्टेंस है ओ पॉइंट से, यानी कि मिड पॉइंट से डाइपोल के पी पॉइंट के भी, वो बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस पर यदि आप मानकर चलो लगभग इन्फिनिटी, तब आप देखोगे कि ये जो r1 और r2 है ये भी लगभग इसके डिस्टेंस के इक्विवेलेंट आ जाएगी, किसके, स्मॉल r के। तब यहाँ से हम कह सकते हैं कि r1 r2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा बेटा r स्क्वायर के, कह सकते हैं कि नहीं। अब r1 माइनस r2 इक्वल टू 12 cos थीटा, ये मैंने बताया कैसे आया है। ठीक है, अब आप इक्वेशन किसमें, थर्ड में, ये सभी वैल्यू पुट करने पर, ठीक है, तो यहां पर पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन थर्ड, जब इक्वेशन थर्ड में आप ये वैल्यू पुट करोगे तब यहां से पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी बेटा, Q अपॉन 4πε0, और ये आपका हो जाएगा 12 cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। लिखा जा सकता है क्या, ध्यान दीजिएगा बेटा। अब Q इंटू 12, इसको हम क्या कह देते हैं, P, बट Q इंटू 12 इक्वल टू होता है P, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, देयरफॉर V इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ से 1/4πε0, और ये आपका हो जाएगा बेटा P cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना है, ये आपका जनरल फॉर्मूला आ गया बेटा। ये क्या आ गया, एक जनरल फॉर्मूला आपका यहाँ पर आ गया। अब इसको हमने जनरल फॉर्मूला क्यों कहा है, ठीक है, इसके लिए आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं
केस फर्स्ट मैं बताऊंगा, सिर्फ ये आपको खुद लिखना है। ठीक है, ये जो 2 पॉइंट आप देख रहे हैं, ये दोनों पॉइंट आपको खुद लिखने हैं, समझ लीजिएगा क्या। देखिएगा, जब हम इस P पॉइंट को एक्सियल लाइन पर लेकर आए, सपोज दैट ये वो P पॉइंट है और इस P पॉइंट को मैं जो है यहाँ से एक्सियल लाइन पर लेकर आता हूँ, यानी कि यहाँ पर, तो एक्सियल लाइन पर लेकर आने पर जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी हो जा रही है बेटा, 0। थीटा की वैल्यू कितनी हो जा रही है, 0। जब थीटा की वैल्यू एक्सियल लाइन पर 0 होगी तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। cos 0 की वैल्यू 1, और तब एक्सियल लाइन के लिए यहाँ पर लिख लीजिएगा थीटा इक्वल टू 0, देयरफॉर v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका p अपॉन r स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या, क्लियर हुआ? ओके, इसके बाद देखिएगा दूसरा आपका पॉइंट आता है, जब आपको इस P पॉइंट को इक्वेटोरियल लाइन पर लेकर चले जाओगे, यानी कि पहला पॉइंट आपका यहाँ पर आ गया था P पॉइंट एक्सियल लाइन पर, ये इसकी है एक्सियल लाइन, ठीक है, और ये है इक्वेटोरियल लाइन। जब ये इक्वेटोरियल लाइन पर जाएगा तो एंगल कितना बनेगा, यहाँ से 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू होती है 0। तब यहाँ पर पोटेंशियल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा बेटा इस फॉर्मूले में, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई में है cos। ठीक है, तो v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos 0, यानी कि cos 0 रखोगे तो वैल्यू 1 होगी, जो कि एक्सियल लाइन पर मिलेगी आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर। और यदि यहाँ पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करते हो, जो कि आपका इक्वेटोरियल लाइन पर होगी, तो उस पर्टिकुलर केस में cos 90 की वैल्यू होती है 0, तब आपका जो पोटेंशियल होगा इक्वेटोरियल लाइन पर वो कितना होता है, 0। तो आप देख सकते हैं कि ये जनरल फॉर्मूला इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर हम इसी एक फॉर्मूले से एक्सियल लाइन पर और साथ ही साथ इक्वेटोरियल लाइन पर वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट हुआ, थैंक यू वेरी मच। आपको बस लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा बेटा, एग्जाम में समय बहुत कम रह गया है, अपना मेहनत पूरी करे बेटा अपनी। ठीक है, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपको न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। ठीक है, और साथ ही साथ मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप प्ले स्टोर से मेरा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, सोमदेव फिजिक्स क्लासेस के नाम से मेरा ऐप है। ठीक है, जो प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसको ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर सिंबल बना होगा बेटा सोमदेव फिजिक्स क्लासेस का, ऐसा एक सिंबल बना होगा, SPC उसमें जो है लिखा होगा। ठीक है, सोमदेव फिजिक्स क्लासेस। ठीक है, इस तरीके का एक सिंबल आपका जो है वहां पर बना होगा प्ले स्टोर ऐप में, उसी एप्लीकेशन को आपको जो है डाउनलोड करना है अपने मोबाइल में। ठीक है, आगे की वीडियो सभी जो है उसमें आपको अवेलेबल मिलेगी। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स जल्द से जल्द अपना जो है प्ले स्टोर से सोमदेव फिजिक्स क्लासेस जो ऐप है उसको डाउनलोड करें अपनी मोबाइल में और पाए नए वीडियोस। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।